हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या अपडेट चल रहे हैं, थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है आपको लेकर, एंड थर्ड पार्टी कौन है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड गाइज। ओके, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपके रिलेशनशिप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली क्या चल रहा है उनके तरफ से भी, आपके तरफ से भी, वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं अभी। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। और हाँ, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें, अपने पार्टनर को इमेजिन करें, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनको अपने ख्यालों में लाएं जितना हो सके। सबसे पहला कार्ड है पैशन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पार्टनर हैं, एक राइटर हो सकते हैं या पत्रकार हो सकते हैं, या फिर ये समवेयर स्टोरी या कुछ ऐसा स्टेज पे किसी को कुछ सुनाते होंगे, बताते होंगे। वैसे इन्हें स्टोरी पढ़ना काफ़ी पसंद है, गाने काफ़ी अच्छे गाते हैं, और अभी कहीं ना कहीं किसी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ग्रैंडपा या ग्रैंड मदर या अपनी मदर के साथ बहुत कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्टेड हैं। उनकी हेल्थ शायद सही नहीं चल रही है, तो ये उनके साथ हैं। इसके अलावा ये एक फीमेल हो सकती हैं, हालांकि जेंडरलेस है लेकिन फीमेल की ऊर्जा है, और ये अपने फैमिली में ज़्यादा फैमिली को टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं गाइज। ओके, टाइम देते नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पार्टनर है आपका, आप लोग के कनेक्शन में कहीं ना कहीं सम टाइम बात होती है, सम टाइम नहीं होती है, बट ये बात उतनी सीरियस नहीं होती है। कुछ लोगों में एज अ फ्रेंड बात होता है, तो कुछ लोगों में हाँ हालचाल कैसा है, ओके ठीक, खाना खा लिया, ओके बाय, बाद में बात करेंगे। तो कुछ इस टाइप का होता है। ज़्यादा यहाँ लव प्यार से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होती नज़र आ रहा है। कुछ लोगों में तो बात होता ही नहीं है, सेपरेशन है, और ये अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें इनको अंग लगता है, जिसमें इनको मन लगता है। इसके साथ साथ इनकी ऊर्जा काफ़ी हाई है। ये जो भी पार्टनर हैं अपनी लाइफ में अपने एम पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, और किसी को खुश करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आप इसी वजह से रिएक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप इनके सिचुएशन को समझ रहे हो। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इसके अलावा मुझे एक चीज़ और नज़र आ रहा है, ग्रीफ। यानी कि इस कनेक्शन में सब कुछ तो ठीक है, ठीक है, आपका बात होता है, लेकिन एक मन नहीं लगता। वो सुकून, वो क्लैरिटी, वो सेटिस्फैक्शन आपको इस कनेक्शन में नहीं मिल रहा है जो एक्चुअल में मिलना चाहिए। क्या सेटिस्फैक्शन है? तो भाई यहाँ पर बहुत उदासी है, बहुत सैडनेस है। अपनी दुख को किसी से बयान नहीं कर सकते, दुख को किसी से बोल नहीं सकते, वो भी दिखाई दे रहा है। और ये आप दोनों की तरफ से है। आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स को हाइड रखते हैं, और आप दोनों ही में से कोई एक ऐसे भी हो सकते हैं जिसको अपनी फीलिंग्स किसी को बताना पसंद ही नहीं है। काफ़ी रेयर आदमी, वरना खुद में ही रख लेंगे। लेकिन अभी आप लोग के रिलेशनशिप में ना, आप ऐसा सोचते हो ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा आपको नहीं पता, लेकिन बहुत दुख है, काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, घबराते हैं, दुख में है, टेंशन नहीं है, लेकिन एक तरीका का मुझे लग रहा है ना कि ऐसे नहीं चल सकता कुछ भी। आपको ऐसा लगता है, बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि ये जो पार्टनर है ना, आपको कहीं ना अटेंशन नहीं दे रहा। जो अटेंशन आपको इनकी तरफ से चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आप उनके दिल से, अपने उनकी जुबान से कुछ सुनना चाहते हो जो आपको नहीं मिल रहा है। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपको जानना है कि क्या वो सेम फीलिंग्स आपके लिए रखता है कि नहीं रखता है, क्या वो आपसे प्यार करती है कि नहीं करती है। जेंडरलेस है गाइस, आप इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, उनकी वाइब्स को आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो। प्लस अगर आप लोग कमिटेड हैं, एक दूसरे से अपना प्यार बयां कर चुके हैं, तो वो कंपैशन,
वो स्पार्क आपको फील नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बहुत दुख हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो भी पार्टनर है आपका, वो क्यों नहीं आप पे टेंशन दे रहा है, क्यों नहीं आप पर फोकस कर रहा है, वो स्पार्क क्यों नहीं दिखा रहा है, आखिर मेरे में क्या कमी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर ऐसा क्या कमी है, पहले तो सब सही था ना, तो अब ऐसा क्या हो गया। आपको बहुत तकलीफ़ है गाइज़, वो तकलीफ़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। साथ में आपके पास एक पेट एनिमल होगा जिससे आप अपनी बातें शेयर करते होंगे, या फिर उनके घर में होगा, लेकिन ज़्यादातर मुझे आपके पास लग रहा है। और आप उनसे बातें शेयर करते हो ऐसे, जैसे कि उनके बाल ऐसे ऐसे, मतलब माथे पे या फिर उनके पीठ पे ऐसे ऐसे करके उनसे बोलते हो कि मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, या समवेयर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा फील हो रहा है। इसके अलावा आपके जो भी पार्टनर, इनका हर्ट चक्रा तो मुझे ब्लॉक लग रहा है गाइज, और आपका भी हर्ट चक्रा मुझे काफ़ी ब्लॉक नज़र आ रहा है, डीएक्टिवेट मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप फोकस करें अपने हर्ट चक्रा पर। नहीं तो आप रोज़ क्वार्ट्स वेयर कर सकते हैं। अगर आप रोज़ क्वार्ट्स वेयर करते हो, ये आपकी लव कनेक्शन को हील करेगा। एक तो मैं जो आपको ब्रेसलेट के बारे में बताती थी वो तो सेल हो गया गाइज, ठीक है। ये रोज़ क्वार्ट है, काफ़ी ब्रेसलेट जो थे वहाँ यहाँ तो वो सेल हो गए हैं। रोज़ क्वार्ट्स अपने लव कनेक्शन के लिए परफेक्ट है। आप उससे अपने लव कनेक्शन की हीलिंग कर सकते हैं। लव कनेक्शन से पहले आप खुद के हर्ट को हील कर सकते हैं। और जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में या फिर लाइफ में अभी चल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखकर भी लाखों लोग खुश नहीं रहते हैं जो आपसे कनेक्टेड है। आपकी लाइफ में प्यार की बहुत कमी है गाइस, बहुत कमी। फैमिली का देखो तो फैमिली उतना प्यार नहीं दे रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा, आपको नहीं समझ रहा। एक प्यार करने वाला था तो वो उधर ही है, अब उसके लाइफ में जो है सो है। और एक इधर आपसे देखकर जलने वाला, आपकी विजडम को देखकर जलने वाला। आप में टैलेंट की कमी नहीं है, यू आर सो टैलेंटेड पर्सन गाइज, बट यही टैलेंट को देखकर अदर लोग बहुत जलते हैं। आप में बहुत ज़्यादा विजडम है, बहुत ज़्यादा परसेप्शन है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता जब आप उनके सामने खड़े होकर कुछ भी बोलते हो। लोग ऐंठते हैं, लोग ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे कि बड़ा आई या बड़ा आए बोलने वाले, तू क्या कर लेगा, तेरा कोई एम नहीं है, या फिर तेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि लोगों को लगता है कि आप डींग हाँकते हो, बट ऐसा नहीं है। ओके, किससे रीडिंग रेजोनेट होगा आई ऑल्सो डोंट नो, बट मुझे दिख रहा है गाइज, फॉरगेट। ओके, अकेले ही आपको अपने रास्तों पर चलना है, जिंदगी भर नहीं, लेकिन कुछ पल के लिए, या फिर मैं कहूँ कि अभी, ठीक है। अपनी लाइफ में आप अकेले चलो गाइस। आप किसी की इंस्पायरेशन हो, आपसे दूसरे कोई इंस्पायर होते हैं तो आप उनकी ट्रस्ट पर उंगली मत उठाओ। मैं कहती हूँ कि आप अपने लाइफ में वक्त दो और आगे बढ़ो, देखो क्या है सही क्या है गलत। लेकिन आप अभी जिस हालत में हो उसमें तो आपको हील होने से बेहतर और कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हील मेन पॉइंट है आपकी लाइफ में, हील होने के अलावा आपको कुछ भी मैं यहाँ नहीं देख पा रही हूँ। सबसे पहले खुद को हील करें आप। एंड चलिए देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज। ओके, चलिए गाइज देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है इनोसेंस। ओके, अपनी लाइफ में अभी तो इनकी एनर्जी में देख पा रही हूँ कि काफ़ी वेल प्लेड कर रहे हैं। मास्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी के गाइडलाइनर होंगे। पर्सनल रिलेशनशिप की बात ना करते हुए इनकी पर्सनल लाइफ की बात करती हूँ और कैरियर की बात करती हूँ, प्रोफेशन की बात करती हूँ, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पार्टनर उसमें वेल प्लेड कर रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं गाइस। ओके, प्रोजेक्शन की ऊर्जा है। ये कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं जो रियलिटी नहीं है, या आप वो चीज़ समझ रहे हो जो रियलिटी नहीं है। एक्चुअल में बात कुछ और है। कुछ लोग अपने पार्टनर को चीटर समझ रहे हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर को धोखेबाज, फ्लर्ट और आपको चोट पहुंचाने वाला, क्या कहते हैं उसे, जो भी, मुझे वो दिखाई दे रहा है।
खुद गर्ज, ओके, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो ये समझ रहे हैं आप लोग की देखने की कहीं ना कहीं एक दूसरे, और आप जैसा समझ रहे हो ना सेम वैसा वो भी समझ रहे हैं, चाहे पॉजिटिव पार्ट हो या निगेटिव पार्ट। ये कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि रियलिटी आप दोनों में से किसी को नहीं पता है कि क्या रियलिटी है। तो आप पॉजिटिव ही सोचो गाइस, चाहे रियलिटी कुछ भी हो, क्योंकि ये पार्टनर भी सेम वही सोच रहा है। तो मुझे अभी प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि पर्सनल और प्रोफेशनल की बात हटा दो, रिलेशनशिप की बात करूँ, चाहे मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, चाहे कमिटेड हैं, कोई भी कनेक्शन है आपका, तो इसमें आपके पार्टनर भी ठीक वैसा ही आपको लेकर सोच रहे हैं जैसा आप इनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। एंड द ट्रैवलिंग, अभी इनकी लाइफ में ट्रैवल्स चल रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट ये जो भी पार्टनर है ये ऐसी संभावना दिखा रहे हैं कि ट्रैवल करके बहुत जल्दी आपके पास भी आ सकते हैं, क्योंकि इनको लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न है इस रिलेशनशिप में। आपसे बहुत क्लैरिटी नहीं है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस सिचुएशन है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पास आएंगे और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के जोश में आएंगे और क्लैरिटी मांगेंगे। ट्रैवलिंग की ऊर्जा है, 8 नंबर का कार्ड है, 7 एंड 8 नंबर। तो इनके मन में देखिए, ये अपने ज़िंदगी में ना कैसे करके तो अपना काम को सही करेंगे, अपने काम को, इस काम, इनका एक आदत बहुत अच्छा है कि हर एक चीज़ में ये किसी चीज़ को मिक्स नहीं करते हैं। चाहे इनका लव लाइफ बेकार चल रहा है, मैरिड लाइफ बेकार चल रहा है, फैमिली लाइफ बेकार चल रहा है, कुछ भी इधर उधर चल रहा है, तो उसको अपने काम में मिक्स नहीं करेंगे। इनका करियर सही रहना चाहिए भाई, ठीक है। अब इनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम मुझे खुद क्लैरिटी नहीं है, आप इनकी बात कर रहे हो। इनको कैसा क्लैरिटी जब सारा कांड इन्होंने ही किया है? तो नहीं, इनको भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है गाइज आपसे, और ये उसी चीज़ को क्लियर करेंगे आपसे। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब आप इनके बारे में बहुत गलत सच क्या नहीं सुने हो, क्या नहीं पता है। तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो ये आपको क्लियर करना चाहते हैं, अपने अंदर नहीं रखना चाहते हैं। और ये ट्रैवल करेंगे या फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड कुछ ट्रैवल अगर करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू बिगनिंग मिलेगी। एंड द ट्रस्ट, ये ईश्वर पर इस कनेक्शन को और अपने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लाइफ को छोड़ देने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर पर ये बहुत विश्वास रखते हैं। एंड द पॉलिटिक्स, ऊर्जा पॉलिटिक्स की है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर रियल में पॉलिटिक्स हो सकते हैं, बट नॉट फॉर ऑल। हीलिंग का भी कार्ड है, तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा हो सकते हैं, बट नॉट फॉर ऑल गाइज अगेन। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर पॉलिटिक्स हैं तो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अगर आपके पार्टनर पॉलिटिक्स हैं तो आपको दावा या वादा करते हैं कि आपके साथ रहेंगे, लेकिन ये आपके साथ नहीं रहते हैं, टाइम पे टाइम देते हैं, फैमिली को नहीं मनाते हैं, लेकिन आपको अपने पास रखे हुए हैं। जब मन चाहे आते हैं, जब मन चाहे ब्रेकअप करते हैं, जब मन चाहे कुछ करके चले जाते हैं। तो ये पॉलिटिक्स है। अगर ऐसा नहीं है तो ये पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम से भी ये जूझ रहे हैं और ये उससे बाहर निकलेंगे। एंड आपसे भी क्लैरिटी करेंगे, आपके साथ भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जो सच्चा प्यार करता है वो कभी भी अपने कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि एक दूसरे की कदर रहती है कि क्लैरिटी रहे, जस्टिस रहे, क्लैरिफिकेशन रहे। एटलीस्ट आदमी लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर सेपरेशन में है तो उसे कम से कम सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ सब कुछ सही है और जो भी प्रॉब्लम है वो एक पर्सन समझ रहा है। तो अभी आप खुद को हील करें। बाकी ये पार्टनर की ऊर्जा मुझे बता रही है कि अपने आप को कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी देने के लिए आपके पास आएंगे, या कोई धाम पे जा सकते हैं, या कोई धार्मिक स्थल पर जाकर भगवान से मनोकामना कर सकते हैं, या आपके पास भी आ सकते हैं। 80% चांस से कुछ भी हो सकता है। तो इनकी एनर्जीज मुझे हायर लग रही है, क्योंकि कनेक्टेड टू गॉड, भगवान से बहुत कनेक्टेड है। और ट्रस्ट, श्रद्धा, सबूरी भी मुझे दिखाई दे रहा है। अथाह विश्वास करते हैं ईश्वर पर, और आँख मूंद के भी अपनी ज़िंदगी में ये आगे बढ़ेंगे, गिरेंगे तो इनको चू तक नहीं होगी कि ये गिरे, क्योंकि इनको विश्वास है भगवान पर कि भगवान इन्हें गिरने ही नहीं देंगे। ऑलराइट, चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हु इज़ थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताएं। एंड सेवन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये पार्टनर हिम्मत रखते हैं,
आपके लिए स्टैंड लेने का सबसे पहला बात तो, और अपनी लाइफ में ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ, अपनी ज़िंदगी से स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोगों में इनका कैरियर बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों में कैरियर वाइज इतना इश्यूज़ नहीं है गाइस, कैरियर वाइज इतना इश्यूज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते नज़र आ रहे हैं अपने लाइफ में। स्टैंड मतलब कि आपके बारे में ये किसी के मुंह से कुछ भी गलत नहीं सुन सकते, या फिर मैं कहूँ कि स्टैंड लेने वाला बंदा है, इनके अंदर गट्स है, इनके अंदर गट्स है, और ये स्टैंड लेने वाला बंदा है। इसके साथ साथ एस ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टी कौन है मैं बता देती हूँ। एट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा आ रही है, ओके। और एट ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन को इंडिकेशन दे रहा है, ओके। कम्युनिकेशन यानी न्यू बिगनिंग एंड ट्रैवलिंग अगेन, ओके। ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एक कार्मिक साइकिल है। आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कास्ट कल्चर रिलीजियस है। अब कास्ट कल्चर रिलीजियस है तो आप लोग के कनेक्शन में ऑफ कोर्स फैमिली प्रॉब्लम होगा, ओके। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, बट ये पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बट एनी हाउ ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए आपके पास आएंगे। और जो लोग सच्चे दिल से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो आप लोग के रिलेशनशिप में ये जो भी पार्टनर है आपको ब्लॉक किए हुए हैं। ब्लॉक इसीलिए किए हुए हैं क्योंकि इनको अभी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, बहुत इश्यूज़ है, क्योंकि क्लियर नहीं है अपने लाइफ में, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। प्लस इनको कुछ ऐसी बातें हैं जो चुभी हुई है, और कुछ ऑप्शंस हैं जो इन्हें तंग कर रही है। ये उस ऑप्शंस के साथ भी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बहुत एटीट्यूड में हैं, और इनके अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है ना कि बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है। आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो ये थर्ड पार्टी के बीच में, मतलब बहुत तरीके अपनाए हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी मैसेजेस वगैरह इग्नोर किया, इवन न्यू ईयर्स भी आपको विश नहीं किए हैं ये पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है सच्ची, नॉट बटरिंग, मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस, कास्ट कल्चर प्रॉब्लम, फैमिली ओनली 30% एंड ऑप्शंस 40%। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। गाइस ये जो पार्टनर है ना आपके लिए सोचते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आप लोग के रिलेशनशिप में ना ये कहीं ना कहीं जब ये आपसे बात करना अचानक छोड़े हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और क्या रीज़न था मैं ये भी बता देती हूँ। क्या रीज़न था? रीज़न था इनकी फैमिली, और रीज़न था इनके लाइफ में आए हुए ऑप्शंस, ठीक है। आए हुए ऑप्शंस रीज़न था, क्योंकि इनके कुछ काम बनते बनते नहीं बनते हैं। ऑलरेडी ये बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, इधर करने जाते हैं उधर गड़बड़ हो जाता है, उधर करने जाते हैं उधर गड़बड़, तो बहुत ज़्यादा इनक्लैरिटी है इनके लाइफ में। इसके अलावा क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा एक पैशन कनेक्शन फील करते हैं, और साथ ही आपको वर्क प्लेस पर मिले होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी मैं देख पा रही हूँ ना कि आप लोग के रिलेशनशिप में मे बी आप अगर वर्क प्लेस पर जाते हो तो ये आपको देखकर इग्नोर करते होंगे, या फिर आपसे बात नहीं करते होंगे। तो ये चीज़ भी है आप लोग के कनेक्शन में। थर्ड पार्टी वर्क प्लेस भी हो सकता है। और ये जो भी पार्टनर है आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। यहाँ फैमिली इश्यूज़ मैं ज़्यादा नहीं देख पा रही हूँ, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। अगर है फैमिली इश्यूज़ तो अभी साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल कोने में है, एकदम फ्रंट पर नहीं है कि उसी की वजह से तबाही हो रहा है, लेकिन मुझे साइलेंट अभी नज़र आ रहा है। हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, तो ये पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वेट करवा रहे हैं। और आप ना आपका कुछ ऐसा इंतज़ार है इनके लिए कि हाँ सालों इंतज़ार करना पड़ेगा, तो आप इनके लिए इंतज़ार करोगे। थर्ड पार्टी और आपकी पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है? तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ये अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। इनको एकदम अभी के अभी रिजल्ट चाहिए, इनको अभी के अभी जवाब चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अगर दूर रहते हैं फ़्लाइट पकड़ के आएंगे, अगर पास रहते हैं तो ट्रेन पकड़ के आएंगे, बाइक से आएंगे, कैसे ना कैसे करके आपके पास आएंगे, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे। हड़बड़ा रहे हैं, पेट में इनको हुलचुल हो रहा है, नहीं इनको कुछ ना कुछ करना है। एंड द सन, थोड़ा सा ये जो भी पार्टनर है ना ओवर एक्टिव है,
ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तुरंत में डिसीजन ले लेना कि हाँ चलो ऐसे वैसे करेंगे, ठीक है, हाँ, लेकिन वो काम गड़बड़ हो जाता है, सही से नहीं होता, तो उसमें इनको चिड़चिड़ी भी बढ़ जाती है कि अरे तेरी ऐसे कैसे हो गया, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चे टाइप के हैं, काफ़ी इनोसेंस है, अंदाज़ा नहीं रहता कि कैसे क्या गलत हो जाता है, एंड ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में, होगा। और हालांकि ये रिच हैं ऑलरेडी, बैकग्राउंड सही दिखाई दे रहा है भाई, कुछ गलत नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ तो है। अभी चलिए देख लेते हैं क्या करंट फीलिंग्स हैं आपकी। थर्ड पार्टी मेजर नहीं है गाइस, तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, करंट फीलिंग आज की क्या है। 8 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पार्टनर बोल रहे हैं मैं बहुत स्टक हूँ अपनी लाइफ में, जैसा कि मैं इनके बारे में बता ही रही हूँ गाइस कि बहुत स्टक है ये अपनी लाइफ में। इसके अलावा इनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ब्लैंडेड है, इनको बहुत कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, तो ये बोलते हैं कि कोई लेडी की वजह से भी आप लोग कनेक्शन में कुछ हुआ है क्या, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनको स्टक करके कोई और आपसे बात करने का कोशिश कर रहा है, इनको स्टक करके कोई और आपसे कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा है कि तुम इससे बात मत करो और इसे अकेला छोड़ दो इसकी लाइफ में, क्योंकि ये रिश्ता पक्का नहीं हो सकता। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है। और नहीं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, इनकी लाइफ को प्ले कोई और पर्सन भी करता है। आप लोग का जो कनेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लॉन्ग टर्म कनेक्शन नज़र आ रहा है, काफ़ी लंबे समय से है, और 6 ईयर अगो आपके कनेक्शन हुए होंगे। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम्हारे दिए हुए हर एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तुम जो मुझे म्यूज़िक डेडिकेट करती थी या करते थे या मेरे लिए कुछ भी किए, मतलब बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ी चीज़ें इनको याद आ रही है, मेमोरीज, ड्रीम, सपनों में भी, और बहुत कुछ ये याद कर रहे हैं, ठीक है। किसी न किसी से पूछते भी हैं आपके बारे में, स्पाई भी करते हैं। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे और एक बेहतर और सीरियस डिसीजन लेंगे, क्योंकि इनकी ऊर्जा यहाँ से निकलकर यहाँ आ रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी आपके लिए सोचेंगे। ये बोलते हैं कि मैं, कुछ लोगों के पार्टनर की नेचर काफ़ी अजीब है, जिसमें आपको लगता होगा कि ये ऐसा क्यों है, तो ये बोलते हैं मैं ऐसा ही हूँ, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी बहुत स्टक नज़र आ रहे हैं, पेनफुल सिचुएशन में है। कोई मदद करेगा इनकी, और जो मदद करेगा ये उनका अपना घर का होगा या कोई फ्रेंड होगा। फ्रेंड काफ़ी कम चांस है, लेकिन घर का फुफेरा भाई या फुफेरी बहन या फिर चचेरा वगैरह कोई तो होगा जो इनकी मदद करेगा। और जब ये मदद करेगा तो आई थिंक कि कोई अलाउ भी करेगा कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। इसके अलावा किंग ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स से, किंग ऑफ वैंड्स से, तो कहीं ना कहीं नेचर आप लोग का डिफरेंस होगा, नेचर में डिफरेंस रहेंगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पार्टनर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, नो मैटर, लेकिन ये पार्टनर की सोच आपकी सोच से अलग है, ठीक है। अगर आप लोग के कुछ लोगों में यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप इनसे लड़ते हो तो वो भी क्यों, आप सिर तो वो भी सवा सिर, तो ये चीज़ भी है। और एक तरीका मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक चिंगारी निकालते हो या फिर ये आपसे लड़ने की कोशिश करते हैं या आप इनसे लड़ने की कोशिश करते हो या कोई बात ही निकालते हो, तो ये फूंक मारते हैं, और फूंक मारते हो तो आप सुलग जाते हो, मतलब एक होता है ना कि उसमें फायर सा, तो काफ़ी ज़्यादा आग चिंगारी लग जाती है, तो वो चीज़ ही मैं देख पा रही हूँ। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए एक ट्विन कलेक्शन में बोल रही हूँ, ट्विन कनेक्शन नहीं होगा, बट एक कार्मिक सोलमेट हो सकता है, या सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है। किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा अगेन सन, तो काफ़ी अच्छा ब्राइट मैं करंट फीलिंग देख पा रही हूँ। काफ़ी जल्दी आपको संदेश पहुँचाने या संदेश देने की कोशिश करेंगे जो भी पार्टनर हैं। एक चीज़ और मुझे लग रहा है कि नारियल की तरह हैं, बहुत बहुत चाहते हैं आपको, ठीक है, बहुत चाहते हैं। ये आपको कुछ बोल देते हैं तो उस बात का आप बुरा मत मानो प्लीज़ गाइस, ठीक है, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट एक्शन मैं नहीं निकाल रही, खुद निकल रहा है, लेकिन देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का।
तो 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लॉसेस वगैरह लग रहा है मुझे, अभी नहीं दिख रहा नेक्स्ट एक्शन इनका बोल्डली, लेकिन फिर भी देखती हूँ। ओके 7 ऑफ कप्स, जो ऑप्शंस है ना वो इनको सबक भी सिखा सकता है गाइज। ओके, जिस चीज़ पे इनको अंधा विश्वास था, चाहे फैमिली हो चाहे कुछ भी हो, जिसकी वजह से ये आपसे दूर थे या आपको बात नहीं बता रहे थे, या कुछ भी प्रॉब्लम आप लोग के रिलेशनशिप में जिस चीज़ की वजह से आई, ऑप्शंस जो मुझे दिखा या फैमिलीज़, तो वो चीज़ से इनको पाला पड़ेगा, पता चलेगा कि कितना बुरा था, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। फिर ये आपके पास आएंगे और आपके पास आकर आपको कमिटमेंट देंगे, प्यार भरा संदेश, क्योंकि इनको रियलाइज़ होगा कि क्या सही था क्या गलत, अब इन्हें पता चलेगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि दी इन्हें फैमिली के बारे में पता चलेगा कि नहीं, कि इन्होंने क्या, उनकी फैमिली ने क्या साजिश किया था इनसे पीठ पीछे, तो पता चलेगा, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, पता चलेगा, सब सही होगा। ठीक है, अब आप कर्म का फल मिलेगा, तो डोंट वरी, गंदा कर्म किए हैं तो फल मिलेगा इनको या इनके फैमिली को। 28 एज हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ। चैंट करें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चैंट करें। 20 एज या 20 इनका एज हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ, या सेलिब्रेशन कमिंग सून, कृष्णा जी का मैसेज है, सेलिब्रेशन कमिंग सून एंड प्लीज़ मीट, ये आपको मिलने के लिए बोल रहे हैं और ये आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, तो वो चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है गाइज। ओके ओके, सो या ये थी आपकी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई। अगर आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अनदर रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, बाय एंड टेक केयर।